हेलो एवरीवन। अच्छा, आपने प्रीवियस लेसन में हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल्स कर रहे थे, है ना। तो इस वाले लेसन में कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स गो थ्रू करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन है इसकी, 3 to the power 1/x माइनस 3 to the power -1/x डिवाइडेड बाय 3 to the power 1/x प्लस 3 to the power -1/x वेयर एवर डिफाइंड। ठीक है, वेयर एवर डिफाइंड का क्या मतलब है, जहाँ भी डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जीरो अदरवाइज। तो पहले इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगी। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा ही डिफाइंड होगा, बट आप एक्स को जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, जीरो रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा 3 की पावर, है ना, इस तरह से। तो डोमेन क्या हो गई, आर एक्सक्लूडिंग जीरो। यानी कि अगर एक्स जीरो नहीं है, अगर एक्स जीरो नहीं है फिर तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये। अगर एक्स क्या लिखा था, अदरवाइज, उसका मतलब ये हो गया अगर एक्स जीरो है देन इट इज़ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ओनली। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। भाई इसको तो जीरो पे दिक्कत है, और तो कहीं दिक्कत है नहीं। और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पे चेंज हो रही है ना। तो कहाँ कहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्या बताया था प्रीवियस लेसन में। एक तो डेफिनेशन जहाँ पर चेंज हो रही हो फंक्शन की, है ना, और जहाँ पर हमें शक हो, मतलब कि शक कहाँ पर होगा, जहाँ पर वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे चेक करेंगे। तो जीरो पे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी फंक्शनल वैल्यू जीरो हो गई आपकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या करो आप, 3 to the power -1/x को कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसके नीचे चला जाएगा भाई, 3 to the power 1/x के नीचे, देन पावर एडजस्ट करोगे तो इतनी पावर हो जाएगी 3 to the power 2/x, यहाँ भी इतना ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1 और इधर बचेगा +1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो हम तो x कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x जीरो की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो 2/x कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, अगर इस तरह से लिखा होता है लाइक 1/0, और जीरो किस तरफ से जा रहे हैं, माइनस की तरफ से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये पूरा फ्रैक्शन कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। समझ में आ गया, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये तो गया आपका, इसको हटा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब अब ये कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पर, ही इसका क्या मतलब हो गया, ये तो इसका मतलब ये हो गया ना, 3 to the power -इन्फिनिटी। अब 3 to the power का क्या मतलब हो गया भाई, 1/3 to the power इन्फिनिटी, है ना, 1/3 to the power इन्फिनिटी, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये पूरा कहाँ जाएगा, पूरा कहाँ पर जाएगा भाई, ये आपका ये जीरो हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ठीक है, रब कर दूँ इसको, तो ये मैं रब कर देता हूँ। चलो एक मिनट, आप इधर देखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ -1/1 इतना बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी -1। आई होप कि समझ में आ गया। आगे चले, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फिर से सेम लॉजिक, लेकिन इस बार अब क्या कर रहे हैं हम, 3 to the power 1/x को कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो इसके नीचे जाएगा, यहाँ भी इसके नीचे चला जाएगा 3 to the power 1/x। ठीक है, तो पावर एडजस्ट कर लो, कितना हो जाएगा, इतना। तो अगर x जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार राइट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो,
अगर कुछ ऐसा है भाई 1/0, लेकिन जीरो हम राइट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, प्लस साइड से, तो ये पूरा फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, प्लस इन्फिनिटी। तो लेकिन यहाँ तो -2 लगा हुआ है, माइनस की वजह से, बिकॉज ऑफ माइनस, ये कहाँ जा रहा है आपका, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ये वाला जो फ्रैक्शन है, तो ये तो कुछ ऐसा लिखा है ना, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, इसका क्या मतलब है, 3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, समझ में आ गया। एंड 3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, फर्दर इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर, ऐसे लिखेंगे ना, 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह से लिख लेंगे। और फिर इसको 1/इन्फिनिटी, भाई 3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इस तरह से एरो लगाने का मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी बोलना तो गलत है ना, बिकॉज इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो 1/इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये पूरा फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये तो जीरो बन जाएगा आपका सारा, इसको रब कर लेते हैं, ये जीरो बन जाएगा आपकी बार, ये भी जीरो बन जाएगा, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या, 1/1, डेट इज़ 1। तो राइट हैंड लिमिट इज़ व्हाट, 1, ठीक है। ये रब कर दूँ, नोट्स बना सकते हो आप, तो ये मैं फालतू का जो काम किया था हमने हटा देते हैं। तो बच्चों ठीक है, तो क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1, फंक्शनल वैल्यू कितनी थी, फंक्शनल वैल्यू कितनी थी, नहीं याद, देखते हैं कितनी थी फंक्शनल वैल्यू, कितनी निकाली थी हमने, 0, फंक्शनल वैल्यू 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 थी, और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी, 1, ठीक है। तो ये तो तीनों ही क्या है, अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो x = 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर हमने x लगा दिया, ठीक है। तो x लगाने से आंसर में क्या चेंज आएगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई, करने का तरीका तो वही रहेगा, f(0) में ये जीरो हो रहा जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू, तो फंक्शनल वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। जब हम लिमिट निकाल रहे हैं ना लेफ़्ट साइड से, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अभी इससे पहले वाले में, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जा रही थी, -1, तो ये अभी भी -1 ही जाएगा। बस इसकी वजह से क्या होगा, ये x लगाने की वजह से, तो x तो जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो 0 इंटू -1 क्या हो गया, 0, ठीक है। ऐसी राइट हैंड लिमिट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम लॉजिक रहेगा, ये कहाँ जा रहा था, 1 की तरफ, तो ये x लगाने की वजह से क्या हो गया, ये x 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो इस बार क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को दिक्कत कहाँ पर थी, बस 0 पर ही तो थी, तो अब की बार वो दिक्कत भी हमने क्या करा, वो जो प्रॉब्लम थी उसको हमने हटा दिया, तो नाउ इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल इज f(x) इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x साइन π/2/x x² + x + 1। ये कब है, अगर x आपका 0 से 4 के बीच का नंबर है, ठीक है। अगर x 4 से बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका साइन πx² ओवर 2 - cos πx। क्लियर। तो अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी है। प्रीवियस लेसन में क्या बताया था, कहाँ कहाँ पर चेक करते हैं। पहली बात, जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रही है, 4 पर, ठीक है। तो 4 पे तो चेक करेंगे, पक्की बात है। दूसरा क्या बताया था कि जहाँ भी हमें शक होगा, कहाँ पर शक होगा, जहाँ भी मतलब जो भी एक इन्वॉल्व फंक्शन, वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस,
जहाँ भी कोई भी इन्वॉल्व फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहा है। भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो है इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ये हमें पता है ना। तो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है तो 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में इंटीजर्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 किसकी वजह से आए, फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से आए, ठीक है। बाकी साइन को, यहाँ पर साइन को कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। और ये कभी 0 से 4 के बीच में ये कभी 0 बनेगा भी नहीं, ठीक है। वैल्यूज़ रख के देख लो, इसका आप डी निकालो, इसका डी निकाल के देख लो। ये क्वाड्रेटिक है ना, b² - 4ac करके देखो कितना आ रहा है, निकाल के देख लेते हैं क्या निकालना है इसमें हमें। b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर b कितना भी 1, 1² - 4 नेगेटिव आ रहा है -3 है ना, <0। इसका क्या मतलब है, d अगर <0 है, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी है, अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है ना, मान लो जो ये नॉट डिफाइंड हो जाता 0 से 4 के बीच में, तो वहाँ भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू आई नहीं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है 0 से 4 के बीच में, ठीक। और ये हमेशा ही पॉजिटिव बोला है हमने, मतलब कहने का क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ही x एक्सिस से ऊपर रहेगा, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ठीक। एंड इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड, क्लियर। तो आई होप कि समझ में आ गया है। तो दिक्कत इसमें ये जो फंक्शन लिखा है इसमें दिक्कत किसको है, बस फ्रैक्शनल पार्ट को है। साइन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके मामला है, यहाँ से भी सब कुछ ठीक है, ठीक। फिर इधर आ जाओ इस वाले के पास, साइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 4 और 0 1 2 3 बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ये अब जितने भी लेक्चर्स होंगे आगे, ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए ही है, ठीक है। आज भी हम जो कर रहे हैं बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जस्ट फॉर कंपटीशन। तो यहाँ पर अब इसको आप ऐसे देखो, हमने एक नंबर लाइन बनाई, जिन जिन पॉइंट पर हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी वो पॉइंट्स प्लॉट किए 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 से 0 के बीच में, 4 से 0 के बीच में तो डेफिनेशन 1 यूज़ होएगी, ठीक। और 4 के बाद डेफिनेशन 2 यूज़ होएगी। डेफिनेशन 1 कौन सी है, ये वाली, दिस इज़ व्हाट डेफिनेशन 1, दिस इज़ डेफिनेशन 2, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब 1 बाय 1 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको 0 1 2 3 4 इन सभी पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो पहले हम 0 पे चेक करते हैं। अब 0 के लेफ़्ट साइड से तो हम जा ही नहीं सकते, वो डोमेन में ही नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 के लेफ़्ट पर ग्राफ नहीं बनेगा, तो यानी कि हम राइट साइड से ही निकाल सकते हैं, मतलब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्लियर। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लगाएंगे ऊपर यहाँ पर इधर, ठीक। तो डेफिनेशन 1 यूज़ होएगी, डेफिनेशन 1 लिखी यहाँ पर हमने। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट बेटा आपका कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, है ना। और साइन कहाँ जाएगा, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो आर्गूमेंट 90 की तरफ जा रहा है, और साइन 90 कितना होता है, नॉट 90 की तरफ थोड़ा जा रहा है, 0। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो आर्गूमेंट भी 0 की तरफ जा रहा है, अगर आर्गूमेंट 0 की तरफ जा रहा है तो साइन भी 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। x ये 0 + 0 + 1, और डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो फाइनली ये सारा कहाँ जाएगा भाई, ये 0 की तरफ जाएगा, है ना। 0 × 0/1 इज़ व्हाट, 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 फंक्शनल वैल्यू इज़ व्हाट, 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 0, हैंस कॉन्टिन्यूअस। तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। अब आगे चलते हैं। नाउ
लेट्स चेक कॉन्टिन्यूटी एट 1 पर चेक करते हैं। तो पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालिए 1 पर, ठीक। अगर x 1 है तो ये तो 0 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पर तो 0 होता है, इंटीजर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही नहीं है ना, ये 0 आ गया। फिर x को 1 रखा, साइन 90 बचा, साइन 90 आपका यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 + 1 + 1 3, ये आपका 3 आ गया। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई है? 0। सो फंक्शनल वैल्यू तो बेटा आपकी 0 आ गई। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब की बार तो हम 1 की तरफ लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जब हम 1 की तरफ लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, 1 की तरफ लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऐसे ऊपर की तरफ। तो 1 वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 1, यानी कि ये रहा आपका दिस। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ जाएगा? 1 की तरफ। अब x 1 की तरफ जा रहा है तो ये π/2 की तरफ जाएगा आर्गुमेंट, एंड साइन 90 इज व्हाट? 1, यानी कि साइन कहाँ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। और ये 1 + 1 + 1 डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? 3 की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल कहाँ जाएगा? ये 1/3 की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब हम 1 की तरफ जाएंगे राइट साइड से, इस साइड से, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो ये तो 0 की तरफ आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जा रहा है आपका 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे साइन का आर्गूमेंट कहाँ जाएगा? x 1 की तरफ जा रहा है, आर्गूमेंट 90 की तरफ जा रहा है, तो साइन आपका 1 की तरफ जाएगा। साइन 90 1 होता है ना, तो साइन की वैल्यू कहाँ जाएगी? 1 की तरफ। डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? 3 की तरफ। ओवरऑल कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। 0 × 1 / 3 इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? 1/3, ये हमने 1/3 निकाली थी, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली है? 0। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 2 पर चेक करते हैं, 2 पर फंक्शनल वैल्यू, ठीक। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आई होप कि समझ में आ गया है। लॉजिक सब में सेम ही रहने वाला है। तो जहाँ जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट 2 पर 0 हो जाएगा, है ना, और साइन π/2 ये था, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0 हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक इधर। और नीचे आपका डिनोमीटर 7 बन जाएगा, तो ये क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो f(2) पर वैल्यू आई है आपकी 0, ठीक है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये तो मतलब है 2 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 के ऊपर ऐसे आप क्या करोगे? छोटा सा माइनस साइन लगा दोगे। तो अगर आप 2 की तरफ जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ जाएगा? 1 की तरफ, ठीक है। अब मैं बार बार आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा। किसी भी इंटीजर पर अगर हम लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 की तरफ ही जाएगा, और राइट साइड से जाएंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार नहीं बताऊंगा अब। तो ये 1 की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 रखोगे, 0 की तरफ जाएगा, ये 7 की तरफ जा रहा है डिनोमिनेटर। ओवरऑल 1 × 0, ये 0 हो गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक, और ये भी आपका 0 की तरफ जा रहा है, 7 की तरफ जा रहा है, ओवरऑल आपका 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों ही इक्वल है, हैंस कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका बेटा कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ में आ गया भैया? नेक्स्ट अब 3 पे चेक करते हैं। 3 पर फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब प्रोसीजर से तो बहुत कर लिया, अब हम सीधा सीधा शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो ये 1 की तरफ फंक्शनल वैल्यू 0, और राइट हैंड लिमिट ऑफकोर्स 0। तो यहाँ पर साइन के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शनल वैल्यू भी -1 की तरफ जाएगा ये आपका, ठीक है। फंक्शन 3 पे निकाल रहे हो ना, 3 π/2 कितना हो जाएगा? साइन 3 π/2 -1 होता है ना, तो -1 -1, और ये 13 13 13, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखो लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1
इंटू -1/13, तो -1/13 बन जाएगी। बाकी फंक्शनल वैल्यू 0 इंटू -1/13 इज़ 0, राइट हैंड लिमिट इज़ 0 इंटू -1/13, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनल कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज़ व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ, ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है करने का। ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव कभी आएगा नहीं, बोर्ड में ही पूछा जाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्टिव करना है, जैसे मर्जी करो, एंड शॉर्टकट मारते ही हैं बच्चे। ये करने का तरीका फास्ट तरीका है करने का, प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर सकते हो। फिर आप 4 पर देख लिया। ठीक, यहाँ पर 4 पर फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं, ऑफकोर्स 0 हो जाएगी वो तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 0, तो ये 0 ही हो जाएगी। फिर इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफकोर्स ये 1 की तरफ जा रहा है, 2 से ये 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई 0 होता है, ये 21 की तरफ जा रहा है आपका, ओवरऑल 0। ठीक, और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 0 ही आ जाएगी, करके देख लो। हाँ, यहाँ पे किया भी है हमने फिर से। ठीक, राइट हैंड लिमिट तो आपकी 0 हो गई। फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ने लिखा है ना, तो राइट साइड से जा रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा। 4 स्क्वायर यानी कि 16 है ना, तो ये आपका 16 पाई हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया भाई? यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, कितना था साइन हमारा, π/2x था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन πx², ये गलत लिखा है, तो साइन π/2x कर लेना इसको, ये गलत लिखा है यहाँ पर। तो बट ये भी आपका 0 की तरफ ही जाएगा। और नीचे ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, नहीं नहीं, यहाँ पर हाँ डेफिनेशन चेंज होएगी, सॉरी, यहाँ पर तो 4 पर तो हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो आगे चलते हैं। तो 4 पे अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो राइट साइड पर फंक्शन की डेफिनेशन थी साइन πx² माइनस कॉस πx। ठीक है, इतना था, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब आप देख लो भाई, जब आपने 4 रखा, अगर यहाँ पर तो 16 हो गया, 16 पाई, यानी आर्गूमेंट 16 पाई की तरफ जा रहा है, इवन मल्टीपल है पाई का, साइन पाई के मल्टीपल पे तो 0 होता है, यानी कि 0 की तरफ जाएगा। और ये हो गया आपका 4 पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, तो 2 - 1, ये डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, तो 0/1 इज़ 0। तो 4 पर राइट हैंड लिमिट इज़ 1, हाँ सॉरी 0, एंड 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 0, 4 पर फंक्शनल वैल्यू भी 0, तीनों चीज़ें बराबर आ गई, मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, फ्लो में है ना, जल्दबाजी के चक्कर में, तो क्या सीखने को मिला, एग्ज़ाम में इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि भूल ही जाऊँ, है ना। तो यहाँ पर तो डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉक्स एक्स प्लस साइन एक्स, बॉक्स एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर अगर एक्स इंटीजर नहीं है, बिकॉज बॉक्स एक्स को कहाँ पर दिक्कत है भाई, एक्स पर, इंटीजर पर दिक्कत है, बिकॉज इंटीजर पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। साइन एक्स को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर एक्स इंटीजर नहीं है फिर तो बॉक्स एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, हम देख के ही बता सकते हैं, है ना, अपने प्रीवियस लेसन में बताया था। अगर एक्स इंटीजर है फिर तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस ये भी हमेशा ही डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी बताया था यहाँ भी। ठीक है, हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं। सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन रियल नंबर में से हमने सेट ऑफ इंटीजर्स हटा दिया, इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, वो आप कोई भी एक इंटीजर लेके देख लो, पता लग जाएगा आपको, है ना। करके देख लेते हैं फिर भी। मान लिया यहाँ पर जैसे ये डिसकॉन्टिन्यूअस मान लिया, किस वजह से है, बॉक्स डिसकॉन्टिन्यूअस,
इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दिस। ठीक, तो मान लो हम किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं। 2 ले लिया, इंटीजर को हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट पे कितना आ जाएगा? अगर बॉक्स पे हम लिमिट निकालें 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, ये तो 1 बन जाएगा, है ना। 2 पर वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 के राइट साइड पर वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका कितना रहेगा? 2 पर अगर हम निकाल रहे हैं साइन की वजह से, दिस इज़ व्हाट साइन 2, साइन 2, साइन 2, है ना, इस तरह से रहेगा। तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू साइन 2, 2 इंटू साइन 2, 2 इंटू साइन 2। तो फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू 2 पर। ठीक है, तो आई की जगह हमने 2 रख के देख लिया, कुछ ऐसा हो गया। तो ये रीज़न है इसका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। हटा दें भैया, ये हटा देते हैं। चलिए, नाउ ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट पेज पर है हम, ये भी हो गया था हमारा डन, ये भी डन। इसको कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x प्लस सिग्नम एक्स। ठीक है, तो अगर x आपका 0 नहीं है, यहाँ पर ये जो 1/x है इसको कहाँ पर दिक्कत है? 0 पे दिक्कत है। सिग्नम एक्स को कहाँ पर दिक्कत है? इसको भी 0 पर दिक्कत है ना। 1/x का ग्राफ पता है ना, सिग्नम एक्स का भी ग्राफ पता है। सिग्नम एक्स का ग्राफ 0 पर ब्रेक होता है, 1/x का भी ग्राफ 0 पे ब्रेक होता है, 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 0 नहीं है फिर तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, पहला वाला 1/x, दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, सिग्नम एक्स भी कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज व्हाट? कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? इफ़ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, सिग्नम एक्स भी डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक, अब ये डिसकॉन्टिन्यूस तो है, पर डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, अगर एक अनडिफाइंड है तो पक्की बात है फिर तो ये ओवरऑल आपका अनडिफाइंड ही रहेगा, हैंस क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस सिग्नम एक्स। ठीक, अब इधर आ जाओ। पहले भाई फ्रैक्शनल पार्ट को कहाँ पर दिक्कत है? ऑफकोर्स इंटीजर पर ये क्या हो जाता है? आपका ब्रेक होता है, इसका ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इसको सिर्फ 0 पर दिक्कत है, 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर नहीं है फिर तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नम x को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर x आपका इंटीजर है बट 0 नहीं है तो इंटीजर में से 0 हटा दो आप। ठीक है, तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इज डिसकॉन्टिन्यूस, सिग्नम एक्स कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सिग्नम एक्स कॉन्टिन्यूस रहेगा, 0 तो नहीं है ना। सिग्नम एक्स का ग्राफ ये रहा, देख लो, इसको सिर्फ 0 पर प्रॉब्लम है, बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ये तो हमेशा ही डिसकॉन्टिन्यूस होता है ना। तो यहाँ पर हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अगर x 0 है तो 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑफकोर्स ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा 0 पे, बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1, फंक्शनल वैल्यू इज़ 0, राइट हैंड लिमिट इज़ 0। ठीक है, ग्राफ बनाओ, देख लो। सिग्नम एक्स का भी ग्राफिकली आप देख लो यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे किया था हमने, ये रहा ग्राफ इसका। ठीक, अगर 0 आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो फंक्शन कहाँ जा रहा है? इधर -1। राइट साइड से जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? इधर 1। और 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका? तो 1 इंटू -1 इज़ -1, 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0। तो -1 0 एंड 0
ये तीनों तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पर चेक करना पड़ता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकते। ऐसा तो सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस में ही होता है। ठीक है, और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेसन में। तो ठीक है बच्चों, इस लेसन में हम इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आई होप कि हमने जितना पढ़ा है आज समझ में आ गया है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल्स करे हैं काफ़ी सारे हमने बेस्ड ऑन प्रीवियस लेसन। तो बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।